हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा और मैं आद्या वापस आ गए हैं एक नई रियल स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी सुनाने जा रही है मेरी दीदी। इनके पास बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं हॉरर के, वो आपको सुनाएंगी अभी। एंड साथ में है कजन्स आद्या और उसके कजन्स। बात सब की है जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मेरे मम्मी के घर के जस्ट बगल में एक घर है साधना चचा का। उनके यहाँ उनके बड़े बेटे की शादी नहीं थी उस दिन, एक्चुअली तिलक का फंक्शन था। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ गई हुई थी। फंक्शन चल रहा था, हल्दी हल्दी कुछ रस्में हो रही थी, पूजा वूजा चल रही थी। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सब लोगों ने तो देखा क्या हुआ। तो उनका जो सेकेंड वाला भाई था वो मेरे से 1 ही साल बड़ा था, तुम लोग फ्रेंड जैसे ही थे। तो वो चिल्ला रहा था, तो मैं उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि उसकी आवाज़ ही बदल गई थी। वो पंकज था ही नहीं, वो कोई और ही था। और वो बार बार बोल रहा था कि मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो बातचीत से वहाँ लोगों की बात से पता चला कि उसमें उसके कज़न ब्रदर जिसकी डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, उसकी आत्मा घुस गई है। और वो बात कर रही थी, लोगों की कुछ फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ झगड़ा था। तो वो बात कर रहा था कि मतलब मैं अब तुम्हारी फैमिली के भी एक मेंबर को, या तो एक पंकज के बारे में और एक और उनकी सिस्टर थी उनके बारे में नाम लेके, कि उन दोनों में से एक को ले ही जाऊँगा। अचानक क्या हुआ, वो हाथ पैर चलाने लगा और वो बार बार अजीब सी वॉइस में दारू की डिमांड कर रहा था, जो शायद वो मरने वाला पीता था। बोल रहा था मुझे दारू ला के दो, दारू ला के दो। और पूजा का फंक्शन चल रहा था उसमें। तो फिर उसे कुछ लोग पकड़ के नीचे ले जाने लगे कि नीचे ले चलो, नीचे ले चलो। लेकिन वो हिला ही नहीं उन लोगों से। फिर 7-8 लोगों ने उसको पकड़ लिया। इतनी जोर से वो चिल्लाया और 8 लोग चारों एक साथ थे कागज को पकड़ने वाले। और उसके बाद तो मैं वहां से ऐसे भागी कि मुझे ही याद है शायद ओलंपिक रेस से भी ज्यादा स्पीड में। जबकि ऐसे पंकज बहुत डरपोक टाइप का लड़का था, लेकिन उस दिन एकदम अजीब ड्रास्टिक चेंज उसमें नजर आया और उसकी वॉइस चेंज हो गई। फिर मैं वहां से भागी। फिर मम्मी बोली चलो चलो घर चलो। तो बाद में पता चला कि ऐसे जो मतलब लड़के या लड़की जिनकी शादी नहीं होती है या कोई ऐसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वो लोगों की आत्मा ऐसे भटकती है। और बाद में सही में उस फंक्शन के 3-4 दिन बाद पंकज तो बच गया, लेकिन पंकज की सिस्टर के डेथ हो गई। सच में? और उसके बाद फिर वो एक तरह से कह सकते कि जो आत्मा ने बोला था कि मैं एक को ले जाऊंगा इस घर से भी एक अर्थी उठेगी, तो बात सही हो गई। रियल में होता है। ऐसा होता है, मैंने तो अपनी लाइफ में भाई पर्सनली एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। एक बार मेरे ख्याल से मैं थर्ड फोर्थ में पढ़ती थी तब की बात है। हम लोग बांका में पहुंचे थे। तुम तो आई थी ना अंशु, बांका याद है ना? तो जब हम लोग इधर इमली बड़े का वाले पेड़ क्वार्टर था। में, हाँ जहाँ पे हाँ। इमली का पेड़ था, जिधर पापा मना करते थे कि मत जाओ मत जाओ। सच में। तो कॉलोनी में एक्चुअली ऑफिसर्स कॉलोनी में एक शादी थी एक अंकल की बेटी की। तो पूरी कॉलोनी उसी पे इन्वॉल्व थी। तो कुछ का फंक्शन, कभी कुछ का फंक्शन चल ही रहा था। फिर और बच्चों को तो मौका मिल रहा था, फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा था। मम्मी लोग वहाँ बिजी थी, पापा लोग वहाँ बिजी थे, हम लोग बच्चे तो अपना खेलने ऐसा में busy थे। मौका ढूंढते हैं। हाँ, हम लोगों को मौका मिला हुआ था। पूरी कॉलोनी नापे रहते थे, हम लोग दौड़ भाग पकड़ा पकड़ी छुपम छुपाई सब तरह की चीजें। फिर फाइनली शादी की रात आ गई। तो शादी की रात पापा लोग सारे अरेंजमेंट वगैरह में बिजी थे। भाई लड़की की शादी थी, तब तो लड़की की शादी पूरे मतलब वो होता था कि मोहल्ले मोहल्ले की बेटी शादी की है। शादी हो जाती थी। आजकल वाला ट्रेंड तो था नहीं, अपने अपने में लोग रहते नहीं थे। तो सब लोग वहाँ इन्वॉल्व थे। और हम लोग अपना हुआ कि भाई अब मम्मी लोग सब वहाँ थी, तो घर में हुआ कि घर में तो कोई नहीं है, तो बाहर ही खेलना है। तो हम लोग बाहर ही खेल रहे थे। फिर हुआ कि चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, क्योंकि हम लोग खा पी के बोर हो चुके थे। हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि क्या हो रहा है, कौन सा रस्म चल रहा है, क्या चल उस रहा है, सब हम लोग होता क्या है। मान हम रहे लोगों को अपना खेलने में मजा आ रहा था। तो हम लोग जो 5-6 फ्रेंड थे, मैं, सरिता, बंटी, चंदन, सब अपना खेलने में लगे। तो फिर खेलते खेलते जब पकड़ा पकड़ी सब चलो छुपा छुपाई खेलते हैं। हम लोग छुपन छुपाई खेलने का प्लान किया। तो मेरी भी टर्न है, नहीं सरिता की टर्न थी पहले।
फिर सरिता ने मुझे ढूंढ लिया, फिर हम लोग चले दोनों की और लोग को ढूंढे, कोई मिले ही नहीं, कोई मिले ही नहीं। हम लोगों ने पूरी कॉलोनी ऑलमोस्ट छान मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर जिधर इमली वाला पेड़ था, याद है इमली के लाइन से पेड़ था, जिधर पापा मना करते थे नहीं लाना। अभी भी वो सीन याद है इमली का पेड़ वाला। लाइन से था, 5-6 पेड़ थे। तो हम लोग टर्न करते करते वहां तक आ गए, तो अचानक लगा कि गेट के पास कोई छुप के बैठा है। तो हम लोग बोले बंटी बंटी तुम हो, और वो पीछे होता जाए तार के पेड़ के, इमली के पेड़ की तरफ, तार के पत्ते के छाव। 2-3 बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। और उसको शर्ट हमें चेक चेक सा उसने शर्ट पहना था, वो चेक चेक सा दिख रहा था चांदी रात की, तो हल्के हल्के थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं रहा था, क्योंकि तार के पत्तों का गेट बना हो तो उसके पीछे वो छुप जा रहा था। बार बार बोल रहे बंटी बंटी तुम हो। तो सरिता आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ कि निकलो निकलो, नहीं मानेंगे, अब दबा दोगे तो। वो तो छुपा छुपा ही थे। अचानक पता नहीं क्या मेरी सिक्स्थ सेंस इंस्टिंक्ट कुछ ऐसा फील हुआ अंदर से कि हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ, तो बेर का पेड़ और इमली का पेड़ है, पापा मना करते हैं जाने से। और मेरे हाथ में ये था कि वो देवघर का कड़ा था, तो मेरा हाथ उस पे गया। मैं बोले सरिता, और सरिता का हाथ पकड़ लिया मैंने अपने कड़े पे। अभी भी मेरे हाथ में देखो कड़ा होता ही है। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने कड़े पे रखवा लिया, और फिर हम लोग पीछे होने लगे। और वो बोले आगे, वो मुझे आगे को पुश कर रही थी, और मैं उसको बोल भी नहीं सकती थी कि कुछ मुझे ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है। मैं उसको धीरे धीरे बैक स्टेप मैंने लेना शुरू किया, और हम लोग थोड़ा जब पीछे हो गए कि लगा मुझे गूज़बम्प्स आ रहे कि थोड़ा सा पीछे हो गए कि हाँ अब हम भाग सकते हैं। पलटे और मैंने सरिता को बोला भागो सरिता, और दोनों दौड़ लगा। थोड़ा सा आगे गए होंगे, मेरे पैर पे से मुझे आज भी वो ठंडक महसूस होती है अपने पैरों पे। इतना बड़ा सा मोटा स्नेक, Oh my God. और मेरे पाँव के ऊपर सिस्टम, और उतने देर के लिए पहुंच, और फिर उसके भी डबल स्पीड में लोग आगे तो सीधे हम मतलब कि जाके एक तो दो, हाँ। मतलब दो चीज का सेम डे सेम टाइम पे time ऑलमोस्ट पे। 10-5 मिनट का जो भी अंतर रहा उतने देर में। हाँ। और उसके बाद तो मे उसने बी वो उस शादी के रूप में आ पंडाल गया में- हो, हाँ, मे पता बी नहीं, वो no उस रूप idea। में आ गया हो। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था, जानवर तो भाई दाप से पैर से और भागते हैं, हाँ, हाँ। वो और ऊपर चढ़ के आएगा, ये पता नहीं कैसे हुआ। नहीं वो हो सकता है उस रूप में आया हो। और तो उसके बाद तुम लोग सीधे शादी के वेन्यू पे जाके रुके, जहाँ लाइट थी, सब लोग थे। और फिर हम लोग और हम लोग उस ठंड के मौसम में हम लोग पसीने और पसीने। वो बंटे मिला कि नहीं? फिर थोड़ी देर बाद बंटी और चंदन वगैरह आए उधर से। हम लोग ले कहाँ थे तुम लोग, तुम निकले क्यों नहीं, सरिता बोलने लगी। तो बोल रहे हैं हम कहाँ थे, तुम लोग आई कहाँ, हम लोग तुम्हारे छत पे खेल रहे थे। वो उसके छत पे थे। ये सच में और यानी कि कुछ था। कुछ था। मतलब उस दिन मतलब लिटरली उतने नजदीक से उसको फील किया, अभी तक हमको याद आता है। तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन खैर बचना था, कुछ हुआ नहीं। छूटा, और एकदम मतलब इतने टाइम पे मुझे अच्छा सामने में जब तैयार हो रही थी, मैं मम्मी कड़े उतार दिए थे पहले मैंने, फिर पता नहीं क्या आया मैंने पहन लिया, और वही कड़ा उस दिन काम आया, लोहा था हमारे पास, तो एक तरह से वो हुआ क्या ले जो भी हो सपोर्ट बचा तो लिया। मिला, बचा लिया, कुछ भी कह सकते हैं। और भगवान और देवदर का था भी, तो इस तरह से करके हम लोग जान बच्ची भाई। बहुत ही मतलब एक सामने से किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, भले वो 2 मिनट के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, लेकिन वो तो एकदम हिला कर रख देता है। वो आज तक मेरे मतलब सेम चीजें मैं देख पाती हूँ अपने आप को वहाँ खड़ा, रीजन मतलब है उस चीज का। इस चीज को नहीं भूल पाती हूँ। ये एक दो इंसिडेंट ऐसे है ना कि जैसे अभी मैं सोचूं ना तो अंदर से वो एक्साइटमेंट और वो डर वाली फीलिंग, क्योंकि सामने से एक्सपीरियंस थी ना, सामने से पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है ना, तो वो मतलब वो जाता नहीं है। कोई भी ऐसी चीज अगर आप पर्सनली और नजदीक से देख लीजिए तो लॉन्ग टर्म याद मतलब रहता हमको अभी तक वो गेट, वो छुपना, उसका वो तार का पेड़ सब कुछ विजुअलाइज हो जाता है कि कैसे हम लोग रात में, हम लोग भी पागल थे, आधी रात को खेल रहे थे, बच्चों का लेकिन दिमाग बच्चा नींद तो आ नहीं रही थी, फंक्शन चल रहा है और मम्मी लोग उधर फंक्शन और तैयारियों में बिजी थे, और बारात बच्चा के लोग 10 मिनट बाहर तक। अपना खेल और रहे हैं। बच्चे लोग अच्छा कैंपस में कभी अनसेफ वाली फीलिंग तो होती नहीं थी, कैंपस सेफ होता था, तो डर तो कुछ था नहीं, तो लेकिन अपना अच्छा नॉर्मली वे में तो रूटीन हो जाता, इतने बजे खेलना है, इतने बजे पढ़ना। शादी का मौका ऐसा था कि छूट मिली हुई थी, तो हम लोग भी 2-4 दिन से, और उस दिन तो पूरी रात ही मजे थे, हम लोग सोचे खेलो, मजे में मजे हो गए। मजे में मजे नहीं सजा हो गया, आज तक मुझे याद आता है वो। हॉन्ट करता होगा। हाँ, और सोचो सब फ्रेंड्स के नाम भी आज तक नहीं याद है मुझे, जबकि मैंने क्या और खास करके वो बंटी। हाँ बंटी का नाम तो वही है। जबकि मैं 4th
स्कूल में पढ़ती थी, 4th-5th की बात है ये, तब भी मुझे याद है। याद है। मतलब एक एक सीन, कहाँ से वो लोग आया, कहाँ पे, और वो चेक उसकी शर्ट मुझे वो याद है। याद है कि वो चेक मुझे उस पे लाइट पड़ रही थी ना चांद की, तो वो दिख रहा था शैडो और तार के पेड़ के शैडो, और वो हम लोग जैसे बोलते जाए वो पीछा होते जाए और हम लोग बढ़ते जाते थे। मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि मेरी तरफ हाँ, आओ। अगर शायद हम लोग थोड़ा और उसके शैडो में चले जाते पेड़ के पेड़ या तो इमली के फिर पेड़ की हाँ, तरफ, तो हो वो सकता है चलेगा। कि हम लोग को पकड़ लेता, क्या होता नहीं होता नहीं। भगवान ना करे भाई। वो आपका कड़ा काम आ गया। जब हम लोग पंकज के यहाँ से वापस आए थे तो मम्मी बोली चलो चलो, तो उस समय तो ले आई। फिर पूछे कि क्यों देखने नहीं दी तुम, तो बोली अब क्या देखती, ऐसे अनमैरिड बच्चा लड़का लड़की लोग को नहीं जाना चाहिए सब चीज़ में, क्योंकि कुछ जो लोग अनमैरिड मरते हैं तो उसको कहते हैं कुमारी कन्या का भूत या कुमारे इसका भूत, तो कुमारे लोगों को ही पकड़ता है, इसलिए ऐसी जगह पे नहीं जाते। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया, जब मम्मी मतलब 75 की 74-75 की बात है, 1975 ये की। तुम्हें पता है बहुत सारे उसमें भी जब- आते हैं कि शादी में रस्म होती है कि जब आपकी शादी का कुछ हो जाता है तो 2 दिन तक बाहर नहीं निकलते, हाँ। होता ही है। तो होता ही है। 75 की बात है, 1974-75 की, जस्ट मम्मी पापा की शादी के बाद। मम्मी की उस समय पापा की भागलपुर पोस्टिंग थी, तो मम्मी लोग भागलपुर चली गई। तो भागलपुर में उस समय पापा को क्वार्टर नहीं मिला था, प्राइवेट रेसिडेंस था, उसमें किराए पे रहते थे वो लोग। जिनके घर में मम्मी लोग रहती थी उनकी बेटी का बोर्ड का पेपर था। तो जैसे भाई पहले तो अब जैसा नहीं था कि स्कूल वाले ले जाते थे या सेंटर नज़दीक होता था, पहले 20-20, 22-22 किलोमीटर सेंटर पड़ता था, फिर कोई छोड़ने जाता था। उनका बोर्ड का पेपर था, तो लोग गई थी पेपर देने। तो जब पेपर के पहले जैसे बच्चे लेके सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो पढ़ते रहते हैं भाई अपना पेपर, जब टाइम होगा तभी अंदर एंट्री मिलेगी, कैंपस में बैठे बच्चे पढ़ रहे थे। उस समय उस लड़की ने कहा कि देखो तो पेड़ पे वो कौन लड़की चढ़ के बैठी है, उसे कोई दिख रहा था पेड़ पे अच्छा, बैठा। दिन के टाइम में? हाँ, दिन के टाइम में, बीच सुबह के दोपहर के टाइम। नहीं, दोपहर के टाइम दोपहर में। के टाइम। सेकंड तो सिटिंग पहले होगा तो पेपर, दोपहर के टाइम में भी कुछ सेकंड एक्टिविटीज सिटिंग, हो हाँ, जाती दोपहर थी। में बोलते ही जब हैं। पूरा सन्नाटा होता था तो मम्मी लोग बोलती थी कि दोपहर में अकेले हाँ, नहीं निकलना दोपहर में। चाहिए, या कोई पीछे से टोके दोपहर तो में भी नहीं। पीछे हाँ। घूमना नहीं चाहिए। बिल्कुल दोपहर, जिसको कहते हैं 12 बजे से वो वाला हाँ, टाइम, बीच दोपहर। बीच दोपहर, हाँ, बीच रात और बीच दोपहर दोनों टाइम वो होता है। अभी दोपहर तो- थोड़े लोग कम होते हैं। तो वो बैठी थी, तो उसने किसी उसे कोई लड़की दिख रही थी ऊपर, तो उसने अपनी दोस्त को बोला देखो ना पागल पेड़ पे चढ़ के बैठी है, वहाँ कोई पढ़ने की जगह है। टोकना भी नहीं चाहिए। और दूसरी देखी तो बोली कहाँ कोई है, कहाँ कोई है, तो बोली तुमको दिख नहीं रही है। और दूसरी वाली बोली नहीं, कौन है, कोई तो नहीं है। बोली पागल हो गई, पढ़ने दो करके वो पढ़ने लगी, और उस लड़की को ऊपर से उसने इशारा किया बुलाने का, और वो उसको देख रही है। हाँ, क्योंकि उसने देख लिया कि हाँ। ये मुझे देख सकती है। और उससे आई कांटेक्ट हो गया। उसके बाद पेपर की बेल बजी, थोड़ी देर में वो लोग पेपर देने चले गए। पेपर उसने दिया, लेकिन जब घर आई तो उसकी आंखें चढ़ी हुई, उसके तब तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ घर में, मम्मी ने पूछा। तो देख रही है बॉडी छू के, तो उसे एकदम हाई फीवर, और चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा, आंखों का कलर चेंज था, लाली एकदम आंख में। तो उसको लगा कि शायद माँ को तो भाई यही लगा कि फीवर है, इसलिए और ऐसा। एग्जाम भाई धूप लग गया होगा या एग्जाम दे के आई है तो फीवर हो गया। तो भाई उसकी पट्टी उट्टी डाल ली। तो भाई पहले तो पट्टी डालते थे, आजकल के जैसे 2 मिनट में तुरंत डॉक्टर को तो पैरासिटामोल ये होने, हाँ। पट्टी उट्टी डालने लगे। तो पट्टी उट्टी डाले तो थोड़ा सा वो ये हो गई, फिर दवाई ववाई दे के खाना खिला के सुला दिया कि भाई एग्जाम है, कल पढ़ना भी है, सो जाएगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन वो लड़की फिर थोड़ी देर बाद जग जाए और कुछ ऊटपटांग बातें करने लगे। तो और खूब रोती थी बैठ के, अजीब आवाज में, आवाज भी जैसे चेंज हो गया वो इस टाइप से। तो मम्मी बोली कि अजीब तरीके से रोती थी। तो मम्मी लोग एक दिन सुनी, तो भाई बड़ी लड़की थी मम्मी के पास, अच्छा पापा मम्मी को भैया भाभी बोलती थी, तो आती रहती थी। तो मम्मी बोली कि क्या हो गया उसको, क्या नाम था हमको याद नहीं आ रहा है। तो मम्मी नाम लेके उसकी मम्मी से पूछी कि क्या हो गया, इसका तबीयत नहीं ठीक है, रोने का। अब इतने बड़े बच्चे, पहले भाई 10th की लड़कियां बड़ी मानी जाती थी, तो 12th में तो शादी होने लगती थी, तो 10th की लड़की तो भाई बड़ी मानी जाती थी कि इतनी बड़ी लड़की क्या हो गया। और रोती भी थी कुछ अजीब, जैसे एक होता है कि भाई जैसे अब बड़े बच्चे रोते हैं तो थोड़े चुप होके रोते हैं, हाँ, और छोटे बच्चे रोते हैं तो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो वो आवाज से जोर जोर से रोती थी कि हमको मार दिया, हमको मार दिया, इस तरह से करके। तो फिर उन्होंने भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ये कराए, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था।
पेपर देने जरूर चली जाती थी, लेकिन वो पढ़ रही थी एक भी अक्षर। अब पता नहीं पेपर लेकिन दे के आ रही थी, और पेपर के दिन चली जाती थी, लेकिन घर आती थी फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता। तो वही बुखार, वही उटपटांग बकना, कुछ खाए नहीं, कभी कहे हमको भूखा मार दिया, हमको खाना नहीं। तो धीरे धीरे उससे पूछा गया कि बात क्या है, कौन हो तुम, क्या हो। जब बाबा ओबा जी लोग को बुलाया गया, पहले झाड़ने फूकने वाले बाबा लोग आते थे, तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पापा एसडीओ थे और मेरी माँ की डेथ हो गई, तो हम लोग 4 भाई बहन थे। तो पापा की शादी दूसरी करवा दी गई, और मेरी सौतेली माँ ने मतलब हम लोगों को खाना नहीं दिया, काम कराया, मुझे ऐसे मारा, वो किया, वो सारे टॉर्चर की उसने स्टोरीज बताई। और जब उसके फादर ने, मतलब जो उस लड़की के फादर थे, जब उन्होंने वेरीफाई करना चाहा उस चीज़ को, तो वो घटना सही निकली कि ऐसा सच में हुआ था। उस सिटी के एसपी साहब की बेटी ऐसे मरी थी, उनके इतने बच्चे थे, ये सारी बातें जो उसने कही थी वो सारी बातें सच साबित हुई। फिर उसका काफ़ी तरह के पूजा पाठ कराए गए। फिर धीरे धीरे तो मम्मी इसलिए मुझे बोली कि इसीलिए मना कर रहे हैं कि कुमारी कन्या या कुमारी लड़का लड़की का जो भूत होता है वो कुमारे लड़के लड़की को पकड़ता है, तो इसीलिए ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मम्मी मुझे पंकज के यहाँ से वापस ले आई थी। लेकिन उसके बाद मैं पंकज को देखती थी तो थोड़ा दूरी रहती थी उससे, क्योंकि वो डर सा बैठ गया था उसका। बहुत टाइम लगा उसके साथ नॉर्मल बातचीत करने में। मुझे लगता था पता नहीं पंकज है या पंकज के फेस में वो है, तो इसीलिए मैं उससे कटने लगी थी उसके बाद कि भाई मत बात करो। नहीं तो पहले कभी भी मिल जाता था, इवन अभी भी मैं जाती हूँ, इस बार भी मायके गई थी तो मिला, बात हुई, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से नहीं जाती। जब उसको देखती हूँ कभी, हाँ उसको याद है ये बात? उसको याद तो नहीं है, लेकिन उसने मतलब उसके भाई बहनों ने उसे बताया। लेकिन उसे वो जो सीन है जो हम लोगों ने देखा था कि वो ऐसे किया और सारे लोग फेंका गए, वो उसको कुछ नहीं याद है कि ऐसा हुआ था कुछ उस रात में। हाँ, जैसे फिल्म में दिखाता है। एक लीवर का वो लड़का इतना पतला सा, और उसे 8 लोग पकड़ के नहीं रोक पा रहे थे, सोचो। तो उसे तो वो सीन नहीं याद है, लेकिन मुझे आज भी वो सीन जो देखा है उसको तो याद है। मैं तो भाई उसे उसके बाद सिर्फ वो सोच के बोलती थी कि भाई कहीं इसमें भूत घुसा होता है, मुझे उठा के न पड़ लेते थे। तो इसलिए उसके बाद से तो मैं उससे दूर ही रहती थी। और पता है क्या, इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, कभी भी नहीं। हाँ, कभी नहीं। और कभी मम्मी लोग कहती थी पहले, रात में कोई पीछे से टोके या कोई तो नॉर्मल, तो ना पीछे पलट के देखना चाहिए, और ना बोलना चाहिए कि कौन है क्या है, और ना कभी खुशबू आए रात बिरात तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। अगर बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा कुछ साउंड सुनने को मिल रहा है तो कभी पलट के मत देखो, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, और ना कभी कुछ बोलो। अगर तुम देख भी रहे हो कुछ ऐसी चीज ना, तो ऐसा करो कि मैंने देखा ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। अगर आप उसे एक बार बोल दोगे तो फिर वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इग्नोर टोकना नहीं। हाँ, टोकना नहीं है, एकदम इग्नोर कर देना है उस चीज को कि बड़ी अच्छी खुशबू है या कौन है पीछे, इस तरह की कुछ नहीं है। तो पलटो मत। अगर बाई चांस तुम्हारा ध्यान उस तरफ जा भी रहा है तो तुम्हें कुछ मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना उसके बारे में। भगवान का नाम मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ो और चालीसा पढ़ो और निकल लो। कोई भी भगवान का तुम्हारे पास है, कड़ा है, या फिर गले में दुर्गा माता का कोई लोहा का है, कुछ भी, या रोटी लॉकेट, कुछ भी ऐसी चीज है, उस पे हाथ रखो और हनुमान चालीसा या जो भी भगवान तुम्हें उनका नाम जपते हुए निकल चलो वहां से। वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है भाई। इन सब चीजों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। सच में आपने जितनी भी अभी तक स्टोरी सुनाई वो सब एकदम से रूह कपाने वाली स्टोरी थी। और रियलिटी है ये। आप रियलिटी कब में क्या हो इंसान को पता नहीं, बहुत सावधानी से कभी भी, इसलिए बहुत लेट नाइट, बहुत ऐसे टाइम में अवॉइड करना चाहिए आदमी को जितना हो सके इस तरह की चीजें। म्यूजिक, बहुत लाउड म्यूजिक लेट नाइट, या बहुत परफ्यूम या खुशबू वाली चीजें कहीं लगा के आना जाना, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और भाई कोशिश करना चाहिए, आजकल के भी बच्चों को चाहिए कि कम से कम हनुमान चालीसा या कुछ ऐसी चीजें उनको भी लर्न हो कि 2-4 चीजें कभी जरूरत पड़े, डर लग रहा हो तो आप अपने भगवान को याद कर सकते। और ऐसे भी रोज रात में एक बार पढ़ लेना चाहिए सोने से सही पहले। बात है। मैं तो इसको कहती हूँ पढ़ लेती, अब तो खैर काफी टाइम से छोड़ दी है, लेकिन पहले डेली पढ़ लेती थी। मेरे यहाँ तो डेली, और ये तो अभी भी डेली सोते हैं। अभी भी हम लोग डेली रोज शांति मंत्र, रोज गायत्री मंत्र, इस तरह के 2-4 मंत्र हैं जो फिक्स कि रोज पढ़ने हैं। मेरे यहाँ तो रुद्राष्टकम। क्यों?
तो फ्रेंड्स देखा आपने यहाँ पर कैमरा अपने आप कैसे ब्लर हो गया और हमें पता भी नहीं चला इस बात का। जब आद्या ने कहा कि ब्लर हो गया है तब हमने रियलाइज़ किया और फिर हमें सच में डर लगने लगा। होती है ना, रात हो गई है। चलिए मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की कुछ रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज। बताइएगा कमेंट करके आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।